तो मूवी की शुरुआत में हमें एक नामी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी आंख अलार्म बजने पर खुलती है। नामी सारा दिन मोबाइल चलाती रहती है, जैसे कि ऑफिस में काम करते हुए, किसी से बात करते वक्त और पार्टी में भी सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है। फिर एक पार्टी करने के बाद रात को वह बस के ज़रिए घर जा रही होती है, तब वहाँ उसकी आंख लग गई होती है। उसे पता नहीं चलता और उसका मोबाइल गिर जाता है। और जब वह जागती है तो उसे अपने मोबाइल का ख्याल नहीं रहता और वो मोबाइल एक लड़के को मिल जाता है। अगले दिन नामी अपने घर गहरी नींद में सोई होती है, जहाँ उसकी दोस्त आकर उसे जगाती है। तब नामी को ख्याल आता है कि उसका मोबाइल गायब है, इसलिए वह उसे ढूंढने लगती है। पर जब मोबाइल नहीं मिलता तो वह अपने नंबर पर कॉल करती है और फ़ोन एक औरत उठाती है। असल में जिस लड़के के पास फ़ोन था वह अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग के ज़रिए उससे बात कर रहा था, मतलब कि फ़ोन में उसकी मॉम नहीं थी, वह बस उनकी आवाज़ को नामी को सुना रहा था। वह औरत नामी को बताती है कि हाँ, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास ही है। इसे सुनकर नामी उसे एक होटल में बुलाती है, जिस पर वो मान भी जाता है। वो लड़का फिर उसका मोबाइल चेक करने लगता है, पर पासवर्ड की वजह से वो उसे नहीं खोल पाता। इस वजह से लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो मोबाइल की स्क्रीन तोड़ देता है। दूसरी तरफ शहरों से दूर जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। इस केस को एक ऑफिसर देख रहा था, जो अपने साथी को कहता है कि इस खून का शक मुझे अपने बेटे जून पर है, जो पिछले 7 साल पहले ही लापता हो गया था। जून कोई और नहीं, वही लड़का था जिसके पास नामे का मोबाइल था। ऑफिसर का साथी कहता है कि आपको सिर्फ शक है, उसे पकड़ने के लिए हमें पक्के सबूतों की ज़रूरत होगी। इधर नामी अपने डैड के होटल में आकर उनसे मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके डैड भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। यह जानकर उसे बहुत खुशी होती है। तभी नामी को उस औरत का कॉल आ जाता है जिसके पास उसका फ़ोन था। वो नामी से कहती है कि तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन गलती से टूट गई है, मैंने उसे सही कराने के लिए एक दुकान में दे दिया जाए है और वहाँ पैसे भी दे दिए हैं, तो तुम उस दुकान में जाकर अपना मोबाइल ले सकती हो। फिर कुछ देर बाद नामी अपना मोबाइल लेने के लिए उस दुकान के नीचे पहुँच जाती है, जहाँ पर जून भी होता है। नामी उसे नहीं देख पाती क्योंकि उसने मास्क भी लगाया होता है। वो नामी के मोबाइल की डिटेल में उसका पासवर्ड भी पता लगा लेता है और फ़ोन ठीक करने के दौरान उसमें एक हैक करने वाला सॉफ्टवेयर भी लगा देता है। नामी फ़ोन ठीक हो जाने के बाद वहाँ से चली जाती है और अब जो जो चीज़ें नामी अपने मोबाइल में कर रही थी वो सब जून देख सकता था और अब वह नामी का मोबाइल भी चला सकता था। नामी की चैट, कॉल और उसके फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वह उस पर नज़र भी रख रहा था। रात में नामी जब अपने डैड के होटल में काम करवा रही होती है, तब वहाँ जून भी आ जाता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ। वो उसे इसलिए नहीं पहचान पाती क्योंकि उसने दुकान में मास्क लगाया होता है। वह नामी से यहाँ की सबसे ख़ास शराब मांगता है। अब क्योंकि वो उसके मोबाइल पर नज़र रख रहा था, उसे सब पता चल जाता है कि नामी कौन कौन से गेम में दिलचस्पी लेती है, उसे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, जिससे वह नामी को प्रभावित कर देता है। और अब वह उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी सारे कामों को करते हैं। यहाँ उन दोनों को बात करते हुए नामी के डैड भी देख लेते हैं। इसके बाद नामी रात में अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाती है और जून सारी रात नामी पर नज़र रखता है, जिससे वह नामी के बारे में सब कुछ जान लेता है। यहाँ जून अपने पिछले शिकार को देख रहा होता है। यह और कोई नहीं, वही लड़की होती है जिसकी लाश जंगल में मिली थी। इधर नामी के पास उसकी बॉस आकर कहती है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और तुम काफ़ी टाइम से एक अच्छा काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर दोगुनी कर रही हूँ। बस तुम ये बात अपने साथियों को मत बताना। इधर इन सब बातों को जून भी सुन लेता है। इधर जब जून के डैड, यानी कि वो ऑफिसर जो जंगल वाला केस देख रहे थे, जब घर में अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपने साथी का मैसेज आता है जिसमें वह बताता है कि हमें जून की लोकेशन पता चल गई है, यानी जहाँ वो रहता है। यहाँ नामी अपने प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मूवी के अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो नामी के घर में होता है और चारों तरफ उसका सामान चेक कर रहा होता है। वहाँ उसे एक और मोबाइल मिलता है, यानी कि नामी एक नहीं दो मोबाइल चलाती थी। उधर हम देखते हैं कि ऑफिसर जून की लोकेशन पर पहुँच गए हैं और वह जून के घर की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं। तभी वहाँ जून भी आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि घर के अंदर पहले से ही कोई है, तो वह खिड़की से अंदर झाँकता है। वह अपने डैड को घर की बहुत अच्छे से तलाशी करते हुए देखता है।
उसके डैड को घर के अंदर से बहुत सबूत मिल जाते हैं। लास्ट ने जो नेल पेंट लगाई थी वह नेल पेंट भी उन्हें मिल जाती है। इससे उन्हें पता चलता है कि ये सारे खून उनका बेटा ही कर रहा है। जून काफ़ी चालाकी से अपने डैड को घर से बाहर बुला लेता है और जब तक उसके डैड घर के अंदर वापस आते हैं तब तक वह सारे सबूतों को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। जून वापस से नामी के डैड के होटल में आता है और वह उनसे भी वही बात कहता है कि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आता रहता हूँ, और वह वहाँ की सबसे ख़ास शराब मांगता है। रात में जब नामी और उसके डैड घर जा रहे होते हैं तो नामी के डैड उससे कहने लगते हैं कि जून एक झूठा लड़का है, वह हमसे कुछ छिपा रहा है। इस पर जून कहती है कि डैड, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, पर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं उससे दूर रहूँगी। ऑफिसर मरने वाली लड़की की माँ से मिलने जाते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि मेरी बेटी का फ़ोन कहीं गिर गया था और उसकी स्क्रीन टूट गई थी, और जब वह अपना मोबाइल ठीक करवा के लाती है तब से उसकी लाइफ में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है और आखिर में उसे कोई मार देता है। इतना कहकर वह रोने लगती है, जिस पर ऑफिसर उसे वादा करते हैं कि वह खूनी को जरूर पकड़ेंगे। जब नामी के डैड किसी काम से बाहर आते हैं तो जून उन पर हमला कर देता है। दूसरी ओर पुलिस को 8 लाशें एक रात में मिलती हैं। इससे उस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। नामी जब सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक कर रही होती है तो उसे अपने बॉस की 8 मिस कॉल दिखती है और उसे बहुत सारी चैट भी दिखती है जिसमें वो अपने दोस्तों और बॉस को बहुत भला बुरा बोल रही होती है। वह जल्दबाजी में अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी टीम उससे बहुत नाराज़ होती है। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने कोई भी पोस्ट, कोई भी मैसेज नहीं किया, ज़रूर किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया है और वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे धक्का मार के वहाँ से निकाल देते हैं। इसमें नामी को बहुत दुख होता है। वह सीधा अपने दोस्त के पास चल जाती है और उसे ये सब बताकर बहुत रोने लगती है। वह एक होटल में जाकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसी हरकत आखिर कौन कर सकता है। तभी वहाँ होटल में जून आ जाता है और वह नामी का मोबाइल चेक करने की एक्टिंग करने लगता है। वह उस नामी को बताता है कि तुम्हारा फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है, यानी कि ये सारे चैट और कॉल उसी ने किए होंगे। जब नामी उसे बाहर छोड़ने आती है तो जून उसे बताता है कि ये काम तुम्हारे किसी करीबी का है जिसे तुम्हारा पासवर्ड पता हो, क्योंकि बिना पासवर्ड के ये सब करना इम्पॉसिबल है। जब नामी की दोस्त उसे एक रात में 8 लाशें मिलने वाली खबर दिखाती है तो वह नोटिस करती है कि नामी उसे बात नहीं कर रही। जब वह नामी से इसका रीज़न पूछती है तो वह नामी बताती है कि मैं गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे ज़्यादा करीबी हो और तुम्हें ही मेरा पासवर्ड पता था। इस पर उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता है। वह कहते हैं कि तुम कल के आए लड़के के लिए अपनी दोस्ती तोड़ रही हो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो बहुत रोती है। इधर हम उस ऑफिसर को उस मोबाइल शॉप में देखते हैं जहाँ जून काम करता था, पर उनके वहाँ आने से पहले ही जून ने वहाँ के सारे सबूत मिटा दिए थे। पर ऑफिसर को फर्श पर 8 कस्टमर की लिस्ट मिल जाती है जिनकी लाश उन्हें कुछ दिनों पहले मिली थी। ऑफिसर अपने साथी को बताते हैं कि 90 कस्टमर की डिटेल मेरे पास हैं और हमें किसी भी कीमत पर उस 90 कस्टमर को बचाना होगा। इतने में वहाँ नामी आ जाती है। जून का नाम सुनकर वो समझ जाती है कि ये सब जून ने ही किया है, उसी ने मेरा मोबाइल हैक किया और सारे पोस्ट, सारे मैसेज, सारे कॉल उसी ने किए। अब नामी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। ये बात ऑफिसर भी सुन लेते हैं, पर वह नामी को नहीं बताते कि वो एक हैकर होने के साथ साथ एक सीरियल किलर भी है जिसने न जाने अब तक कितने लोगों को जान से मार दिया है। नामी पुलिस वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे वह जून को अपने घर मिलने के लिए बुलाएगी और पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। ये बात तो ऑफिसर भी मान जाते हैं। रात में जब नामी अपने घर में जून का वेट कर रही होती है, वही पुलिस ऑफिसर और उसके साथी उसके घर के नीचे पहरा दे रहे होते हैं। वह जून को पकड़ लेते हैं, पर जून ने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते और उसे छोड़ देते हैं। इधर नामी पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि जून का मैसेज आया है, वो आज थोड़ा बिजी है, इसलिए वह कुछ टाइम बाद उनसे मिलने के लिए आएगा। इधर पुलिस स्टेशन से उस ऑफिसर को एक कॉल आती है जिसमें ऑफिसर उन्हें बताता है कि यह बात सबको पता चल गई है कि वो खूनी कोई और नहीं, आपका ही बेटा है, इसलिए आपको इस केस से दूर रहना होगा, क्योंकि इस केस से आपकी जान को खतरा हो सकता है। नामी अब अपना मोबाइल यूज़ नहीं करती, वह अपना दूसरा मोबाइल निकालती है, उसमें अपनी सिम डालकर बाहर आ जाती है। ऑफिसर उसे बताते हैं कि अब तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए तुम किसी सेफ जगह चले जाओ।
तब नामी अपने डैड के घर जाने का फैसला करती है क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे सेफ वही होगा। ऑफिसर नामी को उसके घर छोड़ देते हैं। नामी के घर पहुंचने पर वो उसे जाते जाते अपना कार्ड देते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो अपने डैड को आवाज़ लगाती है कि मैं आ गई हूँ, डैड आप कहाँ पर हैं। वह अपने कमरे में जाकर जब अपने मोबाइल इस्तेमाल करती है तो उसे जून के नए नंबर से मैसेज आते हैं। वह जब जून को कॉल करने की कोशिश करती है तो फ़ोन बजने की आवाज़ ऊपर से ही आ रही होती है। ऊपर जाकर चेक करने लगती है, ऊपर कोई भी नहीं होता, लेकिन वह डर गई थी इसलिए वो ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश करती है। पर तभी उसका मोबाइल अपने आप चलने लगता है, जिससे वह समझ जाती है कि जून ने ये मोबाइल भी हैक कर लिया है। उसे अपने डैड की फ़िक्र होने लगती है और वह उन्हें हर जगह ढूंढने लगती है। वहाँ उसे जून मिल जाता है। वह उसे कहता है कि अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहती हो, अगर उन्हें सेफ देखना चाहती हो तो उन ऑफिसर को अभी मैसेज करो और कहो कि मैं एकदम ठीक हूँ, आप परेशान मत होना, हम 2 दिनों के बाद मिलेंगे। वह न चाहते हुए भी नामी अपने डैड की जान बचाने के लिए उन ऑफिसर्स को मैसेज कर देती है। फिर वह नामी को बाथरूम में उसके डैड के पास ले लाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब नामी कहती है कि तुम मेरे डैड को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। जून उसे टेप की मदद से खुद को बांधने को लिए कहता है और जब नामी ऐसा कर लेती है तो वह उसके डैड को मारने के लिए टब में पानी छोड़ने लगता है। यह देखकर नामी रोने लगती है और जून को भी बहुत भला बुरा कहने लगती है। तो जून उसे भी बांधकर बाथटब में मारने के लिए छोड़ देता है। वह उसकी तस्वीरें लेकर उसकी बेबसी पर हंस रहा होता है। वह उन्हें वहाँ छोड़कर बाहर निकल आता है। उसे वहाँ फर्श पर ऑफिसर का कार्ड मिलता है जिसके पीछे लिखा होता है नामी सिर्फ कॉल करना, मैसेज नहीं। पर जून ने तो नामी से मैसेज करवाया था, यानी ऑफिसर को पता चल गया था कि ये सब जून कर रहा है। यानी कि कुछ देर बाद ऑफिसर उसके घर में आ सकते हैं। घर के अंदर ऑफिसर आ गए थे इसलिए जून उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर पीछे से जून के डैड उसे पकड़ लेते हैं। वो उनका बेटा नहीं होता इसलिए वह उसे मारने लगते हैं। पानी में डूबकर नामी मरने ही वाली थी कि तभी ऑफिसर के साथ ही उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं और बचा लेते हैं। ऑफिसर उसे मार मार के घायल कर देते हैं। उसने अपने बेटे के बारे में पूछने पर वो कहता है कि डैड मैं ही आपका बेटा हूँ, जिस पर ऑफिसर एक बार ये बात मान भी जाते हैं। देख तभी वह उन्हें देखकर हंसने लगता है। कितने बेवकूफ़ हो तुम ऑफिसर, अपने बेटे की पहचान भी नहीं है। यह सुनकर ऑफिसर भड़क जाते हैं और उसे फिर से मारने लगते हैं। नामी को भी होश आ गया था। वह देखती है कि ऑफिसर के साथ ही उसके डैड को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसके डैड अभी तक होश में नहीं आए होते हैं। ऑफिसर उस किलर का बैग चेक करते हैं जहां उन्हें नंबर 0 से अब तक के सभी शिकारों की लिस्ट मिलती है। नंबर 0 में कोई और नहीं उनका ही बेटा जून होता है। उस किलर ने सबसे पहले उनके ही बेटे को मारा था और अब उसकी ही पहचान लेकर वह ये सब काम कर रहा था। ऑफिसर को ये सब जानकर वो इतना गुस्सा आता है कि वह उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल लेते हैं। तब किलर उन ऑफिसर को कहता है कि आज भी मैं तुम्हारी वाइफ से जून बनकर बात करता हूँ। तुम इतने बेवकूफ़ हो कि पता ही नहीं लगा पाए कि जो बातें कर रहा है वो तुम्हारा बेटा नहीं, उसे ही मारने वाला है। ये सब बातें नामी को भी सुनाई दे रही होती है। नामी बाथरूम से बाहर आती है और ऑफिसर के हाथ से गन लेकर उस किलर को मार देती है, लेकिन तभी नामी के डैड को होश आ जाता है और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लोगों को ऑनलाइन इन सब के बारे में पता चल जाता है कि कैसे एक किलर ऑनलाइन मोबाइल के जरिए लोगों को मारता जा रहा था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नामी अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है जहाँ उस पर कोई और नज़र रख रहा था। हो सकता है कि वह किलर हो जो मरा ही ना, या फिर जून हो। ये कहानी एक सस्पेंस के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।